ठीक है। जनरल मैथ हम पढ़ेंगे आपकी जो जीटी के सेक्शन है, ठीक है, जो जनरल टेस्ट आप एग्जाम देंगे उसमें आपके रीजनिंग्स भी आ रहे हैं, जनरल मैथ भी आ रहे हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चे लोग, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं जनरल मैथ के बारे में, ठीक है। जनरल मैथ हम पढ़ेंगे आपकी जो जीटी के सेक्शन है, ठीक है, जो जनरल टेस्ट आप एग्जाम देंगे उसमें आपके रीजनिंग्स भी आ रहे हैं, जनरल मैथ भी आ रहे हैं। और जो भी जनरल मैथ आपका आएगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हुए हैं। वही सब बेसिक मैथ रहेगा और बेसिक से हम ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हम जनरल मैथ पढ़ेंगे वो आपकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएगी, विद अ फार्मूला, विद अ कॉन्सेप्ट एंड सारे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जितने भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल देखो, हम जैसे आज की टॉपिक हमारी जनरल मैथ में हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम से हमने इस टॉपिक को पहले रखा क्यों? नंबर सिस्टम, अब देखो नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है आपके लिए कि यार वो नंबर सिस्टम हर जगह आपके काम आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम रीजनिंग में जा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज में जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं, एवरेज में जा रहे हैं, जनरल मैथ कोई टॉपिक हो गया आपका, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उस सबके में आपके नंबर सिस्टम का ही खेल है पूरा, ठीक है। उसमें अगर प्राइम नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है, रेशनल नंबर्स, इनरेशनल नंबर्स, ठीक है, ऑड इवन, ये सभी का आपके पास बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आज के मैंने इस टॉपिक में आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए नंबर सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, कि नंबर्स को आप पहले अच्छे तरीके से समझ जाइए, देन उसके बाद हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि यार हम जब बेसिक से बिल्कुल जीरो से जब स्टार्ट करेंगे ना बच्चा, तो एक इसमें देखो काफी सारे आपके स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनके पास बेसिक नॉलेज होगी, किसी पास कुछ मीडियम मॉडरेट पे होंगे, जिनके पास बेसिक भी होगा, कुछ बीच में फंसे होंगे, ठीक है। तो इस सभी के लिए मतलब ओवरऑल में अगर बात करता हूँ तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। जीरो से लेकर चलूंगा 10 पॉइंट तक पूरा आपको ले जाऊंगा, ठीक है, सभी चीज कॉन्सेप्ट के समझने के साथ साथ, ठीक है। तो इसी में आज हम की क्लास में नंबर सिस्टम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं और बस सारे टॉपिक्स देखते हैं इसी के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें पहले नंबर्स को पूरा समझ लेते हैं, देन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन इसके लास्ट में और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, एज सीरीज जैसे आपकी सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो एज इट इज हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 जो भी आपका एड ऑन आगे होता जाएगा उसे हम क्या करते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स क्या करते हैं? जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसी में आगे बात करते हैं, आगे आता है क्या आपका? सेकंड, वोल नंबर, ठीक है। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ वोल नंबर, ठीक है। अब जो भी वोल नंबर किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम क्या करेंगे? जीरो से हमारे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वो नंबर क्या होता है? जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये दो चीज क्लियर होगी? अगर नहीं क्लियर हो रही तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो कि हाँ यस सर भैया ये हमें क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इंटीजर्स, अब देखो ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं बिल्कुल आपने क्लास 5 या 6 में आपने पढ़े हुए हैं ना, अच्छे सारे कॉन्सेप्ट को समझे हुए, तो आपको बिल्कुल ये सभी चीजें याद होंगी, ठीक है। अगर ठीक है आपको याद है तो बिल्कुल कोई नहीं, आप इसको एक बार रिविजन कर लो, ठीक है। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब क्या है? इंटीजर्स क्या बच्चा यहाँ पे? ऑल द काउंटिंग नंबर विद जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब जो नंबर्स आपके जीरो माइनस के साथ स्टार्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें अगर इसमें, तो जैसा आपका स्टार्ट हुआ -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गए, देन इसके आगे हम क्या जाएंगे? 1 2 3 4 5, जो भी हम चलते रहेंगे वो आपके किस में आएगा? ये सभी चीजें माइनस से स्टार्ट हो जा रही है, माइनस से होके 0 देन प्लस में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आ गई। देन इसी में आगे हम बढ़ते हैं, तो अब आता है हमारा क्या? नेक्स्ट, इवन नंबर। कि इवन नंबर क्या कहते हैं?
तो द नंबर विच आर द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। ठीक है, जो भी नंबर आपके एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे, 2 से, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसके लिए आप बेसिकली आप समझने के लिए आप 2 का टेबल पढ़ दो। ठीक है, 2 का आप टेबल पढ़ जाओ। ठीक है, आपको 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें आपकी इवन नंबर्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये सभी चीजें क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने, सभी के एग्जांपल्स देखा, सभी को याद किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें टॉपिक समझ में आई होगी। ठीक है, इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है कि हमारा ऑड नंबर। अब इवन क्या था हमारा, इवन आपने समझा जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे उसका, जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा हम उसे क्या बोलेंगे बच्चा, ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है आपके, इसमें आ जाएगा आपका क्या, ऑड नंबर। ठीक, अगर इसी में आगे हम बात करते हैं आपका क्या आता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर बेसिकली देखा जाए जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, बेसिक डिफिनेशन अगर हम इसमें देखना चाहें इसके, तो वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो वैसे नंबर्स हम क्या बोलते हैं, अब प्राइम नंबर। अब ऐसे प्राइम नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, 2 हो गया, 2 क्या हो रहा है, 2 खुद से डिवाइड होगा, अदरवाइज 1 से होगा। ठीक है, ये 3 से खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होगा। देन 5, 7, ठीक है, आपके 11, ठीक है, 13, ये सभी नंबर्स आपके किस में आ जाएंगे, ये सभी सीरीज आएगी नंबर, सॉरी आपकी आएगी प्राइम नंबर्स में। ठीक, देन अब आएगा हमारा क्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किस में आएगा बच्चा, रेशनल नंबर्स आएंगे। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपके नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अगर देखा p/q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें आपका p एंड q इज इंटीजर एंड जो q की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है। जो हमारी q की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक, तो p/q, ठीक है, वो p/q के फॉर्म में जो भी आपके होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और क्या है p, सॉरी यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, q नॉट इक्वल टू रहेगा किसकी, 0 के, मतलब q की जो वैल्यू रहेगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से याद करके चलना है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड रेशनल नंबर्स। अगर इसी सीरीज में हम आगे बात करें अपनी तरफ, तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको एग्जैक्टली याद करके रखने हैं। ठीक है, अगर आप सीयूटी के अंदर जीटी टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उसके अलावा भी कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो एज इट इज आपको मतलब पता होने ही चाहिए। तो पहला इसमें क्या कहता है आपका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर हमारा आता है क्या, 2 होता है। ठीक, अगर सेकंड हम इसे देखना चाहें तो द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब ओनली इवन अब जो प्राइम नंबर आपका आता है वो क्या आता है, वो भी हमारा 2 आता है। एज इट इज थर्ड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। इवन हमारा क्या था, 2 था, और ऑड क्या था, 3 है। ठीक है, इसको जब मैंने भी जो कॉन्सेप्ट में बता रहा जिस टाइम, उस टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ ये चीजें बताई थी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में जब बढ़ते हैं हम इसी तरह, तो 1 इज अ यूनिक नंबर। ठीक है, 1 क्या होता है बच्चा, इस चीज को याद रखना, आपको चलना है। 1 क्या होता है, हमारे यूनिक नंबर होता है, किसमें, नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके नंबर्स के रिलेटेड जो आपको लेके चलने हैं, अच्छे से समझ के चलने हैं। ठीक है, और देखो बच्चा लोग, मैथ कोई रटने की चीज नहीं होती कि हमने इससे रट लिया। जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपके ये होता है कि कुछ हम कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाले चैप्टर्स होते हैं, आपको इसे समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा।
अब ये नहीं कि हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ऐसा करके हमने रट लिया, बाद में जाके हमारा जब एग्जाम देने जा रहे हैं सब चीजें मिक्स हो गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल समझ के चलना है। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछते रहिए, ठीक है। मैं आपका जो आपके यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, बिल्कुल वो क्लियर होते चलें। ये नहीं कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे को भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। सभी चीजों को समझ के चलनी है, सभी चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके चलना है हमें। क्या भैया, हाँ सर, ये सभी चीजें ऐसे हो रही हैं, ठीक है, ये चीजें क्लियर। देन इसी में आगे बात करते हैं हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो, जब आप नंबर सिस्टम देखते हो या फिर आपका नंबर सिस्टम जब हम पूरा समझ लेंगे ना, तो इसके बाद आपके जो चैप्टर्स आएंगे आपके जीटी के अंदर, तो उसमें कुछ अलजेब्रा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे 2022 में जो पेपर हुआ था या 2023 में पेपर होता, अलजेब्रा से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस तो आ ही आए थे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके अलजेब्रा के मतलब जो फार्मूलास होते हैं वो आपको लेके चलने हैं। देन इसमें कुछ नंबर सिस्टम या फिर सिंप्लीफिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जिसमें आपको ये सभी फार्मूला काफी ज्यादा काम देंगे, ठीक है। तो आने वाली जो हमारे आगे क्लासेस होंगी उसमें हम क्या करेंगे, सभी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, a प्लस बी, वन ब्रैकेट, देन सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला था, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। तो वो सब हम सेकंड क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, ये सभी को फार्मूला को नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पेन पेपर नोट डाउन कर रहे हो तो आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आपको इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके काफी ज्यादा काम आएंगे आपको जीटी के पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या क्या है आपका और कहां पे आएगा काम ये, ठीक है। तो पहला फार्मूला को क्या होता है, वन ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड में आपका a माइनस बी है, जिसका आपका क्या बन के आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो, अभी जब क्वेश्चन सॉल्विंग के हम तरफ जाएंगे तो इन सभी का, ठीक है, इन सभी का फार्मूला काम आने वाला है, ठीक है। देन सेकंड आपका क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस प्लस का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में या फिर किसी भी टाइम आपने क्वेश्चन में माइनस प्लस का हल्का सा इधर उधर कर दिया बच्चा, तो पूरा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा और पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। जहां पे आप क्वेश्चन सही वे में जा रहे हो वहां पे आप गलत वे में चले जाओगे, आपका सारा मार्क्स चला जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको बस माइनस प्लस का सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, देन ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा बच्चा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा फार्मूला आएगा। देन इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपका आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हमारा आगे आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो वो एक ब्रैकेट में हमारा होगा क्या, a प्लस बी, देन सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को आपको नोट डाउन करके अच्छे समझते हुए चलना है। देन आगे बढ़ते तो एस देखो, ये प्लस में है, ये आपका माइनस में यहाँ पे आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, a माइनस बी। देन आगे जब बढ़ते हैं तो सेकंड ब्रैकेट में हमारा आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, अच्छे समझ चलना है। यहीं पे आपको कोई गलती कर सकते हो, लेकिन यहाँ गलती करना ही क्यों है, ठीक। अगर आगे बढ़े 7 पॉइंट पे आपका फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका क्या फार्मूला निकल के हमारे सामने आएगा, तो वन ब्रैकेट में हम करेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं इसी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से लेके चलना है। देन नंबर 8 पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब भी a, ठीक है, जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है, तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 3abc, ठीक है, ये निकल के आएगा, ठीक है। उस टाइम हम क्या करेंगे बच्चा, कब के केस में करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए हम करेंगे तब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 3abc निकल के आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लो इसको, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो,
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मतलब फॉर्मूलेस हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, और इसका हर बार हर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगर इसी में आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बच्चा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए नंबर सिस्टम में। अब देखो नंबर सिस्टम जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना बच्चा, वो हमने समझ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ बढ़ते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करते हैं, उन सभी को उसी टाइम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा कि हम जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो क्वेश्चन भी हमें समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी वहां पे एज प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि वो समझ में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, विच क्वेश्चन क्या है आपका पहला यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब बच्चा हमने आपको स्टार्टिंग प्राइम नंबर की डिफिनेशन बता दी कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, पहले आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, की पूछा प्राइम नंबर इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 31, 61, 71 एंड 91, ठीक है। बेसिकली जब मैंने स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले उसको याद करो कि मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है। अदरवाइज आपने स्क्रीनशॉट लिया तो उसको एक बार चेकआउट कर लो कि हाँ प्राइम नंबर भैया ने क्या बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग चेक करो कि ये इसमें से क्या ऑप्शन है, ठीक है। पूछा क्या, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है मतलब इसमें से एक ऐसा आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, अब बाकी सभी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको लेके चलना है। तो 31, ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, 31 है, 61 है, 71 है एंड 91, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर अपने से इटसेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड हो या फिर किसी एक से डिवाइड हो, वन से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर है, तो 31 क्या है, 31 वन से डिवाइड तो होगा ही और खुद से डिवाइड होगा। ये किसी टेबल में आता है, टेबल पढ़ लो, लेकिन बेसिकली नहीं समझ आ रहा है, टेबल पढ़ लो, जिससे रिलेट हो रहा है उसे टेबल पढ़ लो। तो 31 किसी टेबल में आता है। अब बच्चा आपको एटलीस्ट, तो अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, 12 पास आउट कर ही लिया है, तो आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल तो आती ही होगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है 31 किसी टेबल में आता होगा, अब चेक कर लो, ठीक है। 61 आता होगा, नहीं आता होगा, 71 आता होगा, नहीं आता होगा, 91 क्या आता है, आता है, अरे आता है ना भैया। 13 का टेबल पढ़ने जाओगे, 13 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या 13 के टेबल में हमारा आता नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, विच नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा नहीं है हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी। तो भैया चोर यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, आपको इसको पकड़ना है। तो 91 हमारा क्या है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सभी हमारे क्या है, ये सभी प्राइम नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे बच्चा नंबर सीरीज के, सॉरी नंबर सिस्टम के, ठीक है। और जब आप नंबर सीरीज सॉल्व करने जाओगे वहां पे भी नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो नंबर की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है, नंबर्स की इंपॉर्टेंस समझो बच्चा। नंबर्स सब नंबर्स का ही खेल है, ठीक है। जब पैसा गिनने की बारी आती है या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आती है या फिर किसी भी चीज में आती है, ठीक है, पैसा से लेकर पढ़ाई तक में सभी आपके नंबर्स ही काम आने वाले हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो आपके, वहां भी आपके नंबर्स ही काम आते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में आपके नंबर्स देखते हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स में भी आपको नंबर्स देखते हैं। तो नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने समझा यहाँ पे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप पूछते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से नंबर्स क्या आ गया हमारे पास कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, तो द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, ठीक है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू का आ गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चा, प्लेस वैल्यू का आ गया हमारे पास। तो ऑफ 3 इन द नंबर ऑफ इतना, ठीक है, 503535, ठीक है, इज। तो आपसे पूछा क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू यार बच्चा देखो, आपने क्लास एटलीस्ट शायद 5 या 6 पे आप में था, आपके चैप्टर्स में होते हैं प्लेस वैल्यू के, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है और सेम उसी वे में लगाना है। ये नहीं कि हमने अगर सीयूटी देने जा रहे हैं फिर 12 पास कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, वो मेथड चेंज हो जाएगी। तो मेथड कोई नहीं चेंज करना, आप उसी मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लेके चलेंगे। आपको याद है वंस टेंस, याद है, ये याद है कि नहीं याद है, वंस टेंस थाउजेंड,
ठीक है, ये वाला याद है कि नहीं? सॉरी, आपका यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको जब आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो ये वाला याद है कि नहीं? वंस, आपका ये मतलब हिंदी मीडियम वालों को मैं समझाना चाहूंगा, इसलिए मैंने मिटा दिया फिर से कि वंस इकाई, ठीक है, टेंस दहाई, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी यार देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आई नो कंफर्टेबल हो आप, बट थोड़ा बहुत अगर हिंदी मीडियम वालों को भी साथ में लेके चलते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो वंस टेंस, ठीक है, 100, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब 1000, 1000 बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब 10,000, ठीक है, अब हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, तो उसी वे में हमें इसको लेके चलना है। तो क्या आएगा? 5 3 5 3 0। हमें किसके लिए चलना है? अब हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा लाख में, तो वो क्या आएगा? लाख में हमारा, लाख में हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब लेके चलना है। अब 3 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, तो आपको 3 को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3 कहां पे है? 3 आपका 1000 पे है, तो लिख दो बच्चा 1000, सीधा लिख सकते हैं 3000। अब कहां पे 3 है? क्या पूछा है? सम पूछा हुआ है बच्चा, इसको भी याद रखना है, सम पूछा है हमसे, तो इस चीज को भी रख के याद रख चलना है। तो सम पूछा तो सीधा सम का सिंबल लगा दीजिए ना यहाँ पे। देन अब पूछा क्या है? 3 कहां पे? अब 3 हमारा एक यहाँ पे था, एक 3 हमारा यहाँ पे था, तो 3 कितने पे है? 10 पे है, तो 10 लगा देंगे 30, 3000 प्लस 30। अब सॉल्व करेंगे जब इसको, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 30 मतलब 3030 आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? प्लेस वैल्यू 3030 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं क्लियर हुआ बिल्कुल पूछिए कि हाँ भैया ये नहीं समझाया। बाकी मैंने हिंदी मीडियम वालों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आया तो यार पूछते रहो कि क्वेश्चन सर भैया समझ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से आपके बेसिक क्वेश्चन को लेकर चला हुआ है, तो हर बच्चे को यहाँ पे समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? ऑन डिवाइडिंग। अब देखो क्वेश्चन आपको जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना बच्चा, तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन भैया हार्ड होगा। अरे बच्चा हार्ड नहीं है, आप स्टार्टिंग तो करो पहले। ऑन डिवाइडिंग 15968, ठीक है, बाय अ क्वार्टेंट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ऑन डिवाइडिंग 15968 बाय अ क्वार्टेंट नंबर, द क्वाड्रेंट इज 89। तो वहां पे क्या आपका आ रहा है? क्वाड्रेंट 89 आ रहा है, तो द रिमाइंडर इज 37। इसकी जो रिमाइंडर वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 37 है। तो फाइंड करना क्या हमारा? डिविजिबल आपका वहां पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? डिविजिबल फाइंड करना है इसको। तो बेसिक फार्मूला तो लेके चलेंगे, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, डिविजिबल को फाइंड करना है, तो इसको हम ले चलेंगे आगे। देन किससे करेंगे? डिवाइडिंग हमारा किससे हो रहा है? डिवाइडिंग हमारा हो रहा है 15968 टू डिवाइडिंग करेंगे, डी को माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस किससे हम करेंगे बच्चा? माइनस हमारा क्या आ रहा है? जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस। ठीक है, देन अब किससे डिवाइड हमारे डिवाइड करेंगे इसके ना, तो इसको हम कोऑर्डिनेट से आपका जो भी है, ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। अब बच्चा लोग ये बोलोगे यार सर आपने ये फॉर्मूला बताया नहीं। तो बच्चा आगे आगे आप लोग पढ़ते रहिए, आगे जो भी आपकी क्लासेस आएंगी उसमें हम सभी को कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। अभी हमने नंबर सीरीज को समझाता हूँ, सारे नंबर्स के खेल को समझाता हूँ। ठीक है, जब डिवाइडिंग का क्वाड्रेंट का ये सब मैथड जब हम लगाएंगे उस टाइम इसको भी समझेंगे और इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये कैसे आया। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम कैसे फार्मूला को लगाएंगे। अब सीधे क्या करना है? आपको इस फार्मूले पे आपकी वैल्यू को पुट अप कर देना है। ठीक है, डिवाइडिंग करना है किससे? 15968 माइनस आर क्या है? रिमाइंडर से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, देन अब क्या क्वाड्रेंट हमारा? 89। अब बच्चा इसको सॉल्व करिए। ठीक है,
इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, माइनस हम करते हैं, डिवाइडिंग आप करते हैं, क्या आप करिएगा। 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा, एकदम इजी है। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, क्लियर। देन 9 को एज इट इज वैसे रख देते हैं, 5 को वैसे रख देते हैं और 1 को वैसे रख देते हैं। अब डिवाइड करेंगे इससे 89 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 89 से जब हम डिवाइड करने जाएंगे इस वैल्यू को, हमारा जो भी आएगा कट पिट के वो हमारा आंसर होगा। अगर बेसिक इतना नहीं समझ में आया तो आप, ठीक है, इसको बच्चों वाली जो आपके नहीं होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आप करके इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हो 89 को। ठीक है, अब इसको 89 को आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक। अब पहले नंबर आपको पता है बेसिक का कैसे इसको करते हैं, तो जाहिर सी बात है पहली बार हम सॉल्व करने जाएंगे तो 1 ले जाएंगे 89। ठीक है, 1 टाइम जाएगा पहली बार, अब 9 में से 9 नहीं जाएगा तो 0। ठीक है, 15 में से आपका 8 जाएगा, 7 आएगा, देन 3। ठीक है, अब इतना बेसिक मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में मैंने कर दिया, तो इसको आप क्या करो बच्चा, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे 1 मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ला दिया, इसको आप कट करना है और जो भी आपका आएगा इसमें से एक आंसर आपका होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप कोशिश करो अपने से, सर क्या मेथड सही बता रहे हैं या फिर आंसर आ रहा है कि नहीं, तो एक बार कोशिश आप करते रहिए। ठीक है, आगे बस आपको डिवाइड करना है, देखो बस आपको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करके आगे बढ़ा देना है, आपकी जो आएगी उतना। अब उतना बेसिक आप करने की कोशिश तो करिए। ठीक है, हालांकि हम तो हैं ही आपके लिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो लास्ट हमारा क्वेश्चन आज क्या होने वाला है आपका 1397 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1397। अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में आएंगे 1397 इंटू 1397 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चा काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप 7 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 9 से सबके मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर सबको लास्ट में ऐड ऑन करोगे। बहुत ज्यादा चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ही डिजिट दिया हुआ है, सपोज आपके एग्जाम में नंबर से ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बच्चा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे फिर 2 से 3 मिनट आपको चला जाएगा यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट तो एकदम आराम से जाना ही जाना है, तो उतना क्यों जाएंगे बच्चा। हम लोग आते हैं फार्मूले से करते हैं ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चले वहां से बात नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1397 किसके नियर अबाउट है, किसके पास है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1397 को हम लिख सकते हैं 1397 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड में तो है, क्यों नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, अब इसे किसके करीब है, किसके नियर अबाउट है, ये 1397 किसके करीब है, तो ये है 1400 के पास ये है। ठीक है, ये हमारा 1400 के पास है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे किसी का फार्मूला दिख रहा है आपको, ये किसी का फार्मूला दिख रहा है आपको, इसको हम अगर यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे इसको फार्मूला लगाना की कोशिश किया, हमने कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला दिख रहा है आपको। इस सारी जब मैंने आपको फार्मूले याद करवा रहा था उस टाइम मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, बिल्कुल बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा फार्मूला, तो बच्चा लोग क्या आएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, इसी में तो है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसमें पुट अप कर दो। ठीक है, तो 1400 स्क्वायर प्लस b को 3 से स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1400 है, इंटू b की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, हमने वैसे ही पुट अप कर दिया। ठीक है, a माइनस बी के स्क्वायर में फार्मूला में हमने इसको पुट अप यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 14
का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे बारी आती है आपकी स्क्वायर ऑफ क्यूब्स की। तो अगर आपको अभी तक स्क्वायर्स ऑफ क्यूब नहीं आते तो एटलीस्ट 25 तक आपको सभी के स्क्वायर ऑफ क्यूब्स को याद करके चलना है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। तो 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196, ठीक है। 196 होता है 14 का स्क्वायर। 0 तो स्क्वायर किया तो हमने इसको यहाँ पे 4 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 क्या आएगा? तो यहाँ पे 9 ले सकते हैं, बिल्कुल। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? 14 दूनी 28 और 28, ठीक है, मतलब 28 इंटू 3 करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे 84 निकल के हमारा आएगा, तो 8400 लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करना है बच्चा? आपको एडिशन करना है, माइनस करना है, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। बस ऐड करना है और माइनस करना है। ये आपने क्लास 2 और क्लास 3 की क्लासेस में भी किया है, ठीक है। तो 196,000 इसमें हम ऐड करेंगे इसको, 9 माइनस 8400, ठीक है। अब हम जब इसको माइनस करने जाएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। वही आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर हम देखने चाहें इसमें, ठीक है। और चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हालांकि हमारी पेज तो कभी भर चुकी है, साइड में कोशिश करते हैं इसको देखने की। 9 में से 0 जाएगा, आएगा, देन 0 में 0 किसी में है। पहले ये देखो जो हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर लो कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो लास्ट में क्या 0 है, 9 है। 0 9 किसमें किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों हमारा ऑप्शन इसी तरह ये कट गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये एक स्मार्ट वे होता है आपको क्वेश्चन को सॉल्विंग करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एग्जाम में आपका आंसर लाने का, ठीक है। अब जो भी हमारा आंसर होगा इन दोनों के पास में ही होगा, ठीक है, चाहे वो ए होगा चाहे वो बी होगा ऑप्शन। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, ठीक है, 2 हमने कर दिया। अब इसके पास इसे कैरी लेगा, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा? 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 6 आएगा। 6 किसके पास है? 6 इसके पास है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही होगा। अगर इसको सॉल्व करने चाहें आगे तो अब क्या बचेगा? 9 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, आ गया 1, ठीक है। अब भी हमारा इसके पास है, ठीक है। अब आपका इसी तरह चेक कर लो अपना, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहीं पे क्लियर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग से आ गया, ठीक है। सीधा स्मार्ट वे ये कहता है कि आप सीधा आपको आंसर मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी जब नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप सीधा इस पर टिक कर सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप बच्चा लोग आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आज की जो क्लास है आपका नंबर सिस्टम की वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा, कोई दिक्कत हो रहा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।